नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि वालों, शनि की ढैया कब होगी समाप्त? आप पर चल रही है शनिदेव की ढैया और उसको समाप्त होने में और कितने वक्त है, क्योंकि ढैया आपके जीवन में कितनी परेशानियां घोल रहा है ये आपसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि जो ढैया होती है ना, वो पहला जो 15 महीना है, ढैया 2.5 साल का होता है तो 30 महीने का, तो पहला 15 महीने थोड़ी ज़्यादा तकलीफ देता है, पर उतरती हुई ढैया उतनी तकलीफ नहीं देता। तो उम्मीद है आपके जीवन में भी थोड़ी तकलीफ कम हो रही होगी। लेकिन ये ढैया कब समाप्त होगी, कब चीज़ें बढ़िया होंगी, चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। अब देखिए, शनिदेव के नाम से तो हर किसी को डर लगता है। शनिदेव का मतलब न्यायकर्ता, दंडाधिकारी, जो देने पे आए तो तुरंत देंगे और लेने पे आए तो फटाफट से ले लेंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। क्या होगा जब आपकी ढैया समाप्त होगी और कब होगी समाप्त? देखिए, पहली बात, जो 15 महीने आपने अभी थोड़ी कम तकलीफ में गुजार रहे हैं, उसके पहले एक और बात, 29 अप्रैल 2022 आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसलिए कि 12 जुलाई से एक बार फिर से शनिदेव आपके अष्टम भाव में लौट आएंगे और जनवरी 2023 तक रहेंगे। तो उसके पहले कि हम बाहर और थोड़ा आगे बढ़े, उसके पहले ये जान लें कि अभी तक जो जीवन में आपके तकलीफ़ें थी, जो रिश्तों में समस्या थी, जो माता पिता के जीवन में कष्ट चल रहा था, माता पिता के ऊपर इस ढैया का निगेटिव प्रभाव था, अब धीरे धीरे समाप्त होगी। अब आप प्रसन्न रहने लगेंगे। आपको लगेगा कि अंदर से कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है, अंदर से आप एकदम से बस लगेगा कि जैसे सब कुछ हल्का हो रहा है, दिमाग का बोझ कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 29 अप्रैल को शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है और वो मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में, यानी अपने दूसरे घर में आएंगे। और जब 12 अभी मृत्यु स्थान पे चल रहे हैं और 12 जुलाई से जनवरी 2023 तक मृत्यु स्थान पर ही रहेंगे, तो अष्टम भाव जो मृत्यु स्थान का भाव है, आपकी ढैया यहाँ पर चलती है, तो आप यहाँ पर देखिए अष्टम भाव का ही फल देंगे एक बार फिर से। और अष्टम भाव का फल का मतलब होता है थोड़ी टेंशन, जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट, थोड़ी बीमारियाँ, दांतों की आंखों की समस्याएं और नर्वस सिस्टम का कमजोर करना। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा, संभलना होगा। शनिदेव के मंत्रों का जब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। लेकिन अगर हम गोचर की बात करें तो अष्टम भाव में फिलहाल हैं और यहाँ से निकलकर आपके 9वें भाव भाग्य भाव में आएंगे। तो जब भाग्य भाव में जाएंगे तो आपके अंदर जो दुख है, तकलीफ है, इसको समाप्त करेंगे। आप धीरे धीरे अब प्रसन्न रहने लगेगा जैसे आपके रिश्तों में जो दूरियां थी वो ठीक हो रही है, आपके जीवन साथी के साथ जो टेंशन था वो समाप्त हो रहा है, अब भाग्य भी आपका धीरे धीरे साथ देने लगेगा। तो अप्रैल अंत में शनिदेव 9वें भाव में जाने से हर रुके हुए कार्य में प्रगति आएगी। आपका स्वभाव धैर्यवान हो जाएगा, आप शांत हो जाएंगे, काम धंधे के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे, आपका करियर बढ़िया हो जाएगा, आपका इनकम बढ़ेगा, हार्ड वर्क करेंगे और इसका फल भी नजर आएगा। छोटे भाई बहन दोस्तों की किसी बात को लेकर छोटे मोटे मतभेद भी हो सकते हैं, इसका भी आपको ख्याल रखना है। लेकिन जब 12 जुलाई को एक बार फिर से अष्टम भाव में आएंगे, तब कुछ पुरानी बीमारियां एक बार फिर से जीवन में परेशान कर सकती है। ऐसे में आप हड्डियों की समस्या से बचिएगा, कहीं चोट चपेट न लग जाए, कहीं गिर न जाए, इनसे आपको बचना होगा। तो भाग्य भाव में आकर महापुरुष राजयोग भी बनाएंगे, सस नामक महापुरुष राजयोग, तब आप जो चाहेंगे वो होगा। यहाँ तक कि लोहे को भी छू दें तो वो सोना बन जाए। कहने का तात्पर्य, आपका जीवन एक बार फिर से बेहतर होने लगेगा। जो खुशियाँ आपसे खो गई है वो आपको मिलने लगेगी। और 17 जनवरी 2023 कुंभ में जाएंगे, तब आपकी ढैया से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर 9वें भाव यानी उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक, धर्म और भाग्य का भाव के स्वामी हैं। शुरुआत में आपके अष्टम भाव में है, तो ऐसे में अचानक से कुछ घटनाएं हैं
जो आपके जीवन को बदलेगी। लेकिन जैसे ही आपके भाग्य भाव में जाएंगे, तब शनिदेव का ये गोचर आपको, जो यहाँ पर देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होगी, जो धन का प्रतिनिधित्व करता है। तो मन में दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति भी आप बनाएंगे, जो अचानक से जरूरत पड़ने पर आपको काम भी आएगा। स्वास्थ्य के मामलों में छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दे तो बड़ा टेंशन नहीं है। बस इस समय अपने स्वास्थ्य की गंभीर समस्या से खुद को बचने के लिए अपना उपचार खुद से ना करें, बल्कि डॉक्टर से संपर्क करें। और मई, जून, जुलाई ये जो समय है, जब तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे, इस दौरान आपके जीवन में खुशियाँ ज़्यादा आएगी। लेकिन इसके बाद अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पर 9वें भाव में आकर विद्यार्थियों का झुकाव उनकी पढ़ाई की तरफ बेहतर करेंगे। आप विद्यार्थी हैं, अगर यहाँ पर मिथुन राशि के हैं, तो आपको चाहिए कि रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें। पढ़ा लिखा भी याद रहेगा, रिजल्ट आपके पक्ष में आएंगे और सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे, दुविधा के शिकार से बचे रहेंगे। और इस समय जो तनाव, असंतुष्टि, अहंकार, ये चीज़ें आपके जीवन में थोड़ी सी रहेगी, तो थोड़ा सा इनसे बाहर निकलिए। लेकिन हाँ, आप जीने लगेंगे जब वो आपके 9वें भाव में पूरी तरह से आ जाएंगे। तो ऐसे में आपके लिए बहुत मायने रखते हैं शनिदेव, बहुत ज़्यादा। और ये ढैया आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर अगर कुंडली में शनिदेव शुभ स्थिति में नहीं है तो परेशानियाँ थोड़ी है, लेकिन अगर शुभ स्थिति में है तो परेशानियाँ नहीं होंगी। मानसिक तनाव, बीमारियाँ, पारिवारिक जीवन में जो उथल पुथल थी, जो व्यापारी वर्ग जो थे उनके जिस जीवन में जो समस्याएं थी, वो अब समाप्त होगा। और इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने का समय अब आ गया है। और यहाँ से आपकी ढैया भी समाप्त होगी और आप जो सोच रहे हैं वैसा ही कुछ आपके जीवन में होने वाला है। अब आपके जो उपलब्धि है, आपको धीरे धीरे आपको मिलनी शुरू होगी, आपको जिस चीज़ की चाहत है। यानी अब ये ढैया समाप्त होते ही आपके ऊपर से परेशानियां समाप्त होगी और छप्पर फाड़ देंगे शनिदेव। चीज़ें आपके साथ उत्तम होने लगेगी। माना जाता है कि शनिदेव क्या देंगे ये किसी को नहीं बताते, पर जब देंगे तो पूरी दुनिया जानती है। तो जैसे ही मकर से कुंभ राशि में आएंगे, तब अपना प्रभाव दिखाएंगे और आपकी ढैया समाप्त होगी और यहाँ से पूरी तरह से आपको मुक्ति मिलेगी 17 जनवरी 2023 को। तो फिलहाल विदा लेंगे, उपाय करें। धन्यवाद।